आपके पास आइडियल फंड है एंड आप चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सोच रहे हैं किसके नाम पे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बात करेंगे एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो आप कर सकते हैं फॉर ओनली वीमेन और गर्ल्स के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ्रत जाना, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के ऊपर। इस स्कीम को इसी बार के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है और इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इसमें डिस्कस करेंगे इस स्कीम को कौन परचेस कर सकता है या इस स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, या जो भी स्कीम मार्केट्स में अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में ये स्कीम अच्छा है या नहीं है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो पहला टॉपिक ये निकल के आते हैं कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स एलिजिबिलिटी, हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट अंडर दिस प्लान। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है, कोई भी गर्ल या वुमेन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी एज का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एज बार। सो कोई भी गर्ल हो या वुमेन हो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्लान में। नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर। ये जो प्लान है, ये प्लान लाइक म्यूचुअल फंड का जो अदर्स प्लान होते हैं जिसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है, उस तरह का प्लान ये है नहीं। ये गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। जो आपको बताया गया है आपको उसी के रेट में या उसी रिटर्न के आधार पे आपको आपका इनकम होने वाले हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट। इस स्कीम में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के आधार पे आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम के आधार पे। बट मिनिमम कितना कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बाद में दिया जाएगा। सो एज ऑफ नाउ आप ओनली मैक्सिमम 2 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो 2 लाख है, ये पर एनम नहीं है। आपको इस प्लान के आधार पे आपके नाम पे आप मैक्सिमम 2 लाख ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ईयर 1 में 2 लाख, ईयर 2 में और 2 लाख ले लिए हैं, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट 2 लाख मैक्सिमम। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट। इस स्कीम में जो रिटर्न आपको मिलने वाले हैं वो फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाले हैं। फिक्स्ड मीन्स आपको 7.5% के रेट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा सेकेंड ईयर में वही मिलेगा, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स रेट इज फिक्स्ड। 7.5% पर एनम के रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाले हैं इस इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट 10 ईयर। ये जो स्कीम है, ये स्कीम 2 साल के लिए है। ये जो स्कीम है ये 2 साल के लिए है। दैट मीन्स if you invest today at 0, that means today, आपको 2 साल बाद, आपको 2 years के बाद आपको आपका प्रिंसिपल भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 2 साल का है। जिस दिन आप इन्वेस्ट करेंगे उस दिन से लेके 2 साल बाद आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो होते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्ट टुडे 2 लाख, सो आपको कितना मिलने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं ईयर 1 में आपको इंटरेस्ट मिलने वाले हैं 2 लाख के ऊपर 7.5%। दैट कम्स टू 15,000। ईयर 2 में कितना मिलने वाले हैं, ईयर 2 में आपको 2,15,000 के ऊपर 7.5% के रेट पे इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। दैट मीन्स आपको टोटल कितने मिलने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं टोटल 2 लाख आप इन्वेस्ट किए थे। फर्स्ट ईयर में 15,000 और सेकेंड ईयर में 2,15,000 के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिलने वाले हैं। दैट मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स आपको वो अमाउंट का मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट है, ये स्कीम कब से आप ले सकते हैं या इस स्कीम में आप कब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो स्कीम है इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम आपको मिलेगा मार्केट में 01/04/23, दैट मीन्स 1 अप्रैल 23 से लेके 2 साल तक ये स्कीम मार्केट में रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट मीन्स इफ यू विश टू बाय द स्कीम देन यू हैव टू इन्वेस्ट बिटवीन 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 25, ये जो पीरियड है इस पीरियड में आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब आप इस सर्टिफिकेट को परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसी पीरियड के अंदर मार्केट से आपको खरीदना है, और जिस दिन खरीदेंगे उस दिन से लेकर 2 साल बाद उसका मैच्योर वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री मैच्योर विथड्रॉल। इस स्कीम में प्री मैच्योर विथड्रॉल भी अलाउड है। ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप आज इन्वेस्ट किए हैं, 6 महीने बाद आपको लग रहे हैं कि मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किए मुझे चाहिए, अर्जेंसी है, तो उस केस में आप जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशंस क्या रहेगा, हो सकता है प्री मैच्योर विथड्रॉल में कुछ पेनल्टी चार्ज कर ले गवर्नमेंट, तो इस तरह कोई भी इंफॉर्मेशंस अभी भी गवर्नमेंट से नोटिफाइड नहीं है। जब नोटिफाइड हो जाएगा उस टाइम फिर से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ प्री मैच्योर विथड्रॉल इज अलाउड, बट व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर प्री मैच्योर विथड्रॉल, दैट इज नॉट क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, बट कौन सा टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो नोटिफाइड नहीं है। बट मार्केट में जो स्कीम है उसके कंपैरिजन के साथ हम लोग उसको मानते हुए कि उस तरह का ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन से आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका बेनिफिट्स आप सेक्शन 80C में इसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। हाउएवर दिस सेक्शंस वी आर टेलिंग बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग प्लान्स नियर अबाउट दिस प्लान। जो प्लान मार्केट में अवेलेबल है इसके कंपैरिजन में उसमें आपको इन्वेस्ट करने से 80C का बेनिफिट्स मिलते हैं। अकॉर्डिंगली वी आर सेइंग दैट दिस बेनिफिट्स आल्सो बी अवेलेबल अंडर 80C, हाउएवर गवर्नमेंट इज नोटिफाइड द बेनिफिट्स। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ये जो प्लान है इसके साथ बाकी जितने प्लान मार्केट्स में अवेलेबल है उसके कंपैरिजन पे ये प्लान अच्छा है या खराब है। सो इस टॉपिक में कंपेयर कर रहे हैं महिला जो स्कीम अभी इस बजट में आया इसके साथ सुकन्या समृद्धि योजना जो अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट पे, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके साथ, पीपीएफ के साथ एंड एनएससी के साथ। सो कौन सा प्लान अच्छा है महिलाओं के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। महिला सम्मान का जो एलिजिबिलिटी है इसमें कोई भी वोमेन, कोई भी गर्ल चिल्ड्रन या कोई भी गर्ल वो इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है। बट सुकन्या समृद्धि जो योजना जो है इसमें ओनली गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही इन्वेस्ट हो सकता है। हाउएवर द गर्ल चाइल्ड का जो एज है वो लेस देन 10 होना चाहिए। दैट मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना में एज 0 से लेके लेस देन 10 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। एंड सीनियर सिटीजन स्कीम में ऐसा कई महिला जिसका एज 60 या उससे ज़्यादा है वो इन्वेस्ट कर सकता है। पीपीएफ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनएससी में क्या है, इसमें भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो महिला सम्मान सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि इसमें कोई भी एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट रेट जो है महिला सम्मान जो स्कीम है इसमें 7.5% फिक्स्ड रेट है। ये फिक्स्ड है, एवरी ईयर आपको यही मिलने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का जो रेट है 7.60 है, बट ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो रेट है 8% है, ये भी रेट चेंजेस होते हैं, ये भी फिक्स्ड रेट नहीं है। पीपीएफ का रेट है 7.10% एंड एनएससी का है 7%। तो इसके आधार पे 7.5% जो रेट है ये अच्छा है सब महिलाओं के लिए, बट जिसका एज 60 से ऊपर है उसके लिए सीनियर सिटीजन वाला जो स्कीम है ये अच्छा है।
नेक्स्ट है 10 ईयर। ये वाला जो महिला सम्मान जो स्कीम है ये 2 साल के लिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान के लिए होता है। जनरली आज आप इन्वेस्ट करेंगे आपके चाइल्ड के लिए, डॉटर चाइल्ड के लिए या आपके डॉटर के लिए, तो उस केस में आपका जो रिटर्न जो मिलने वाला है वो जब आपका जो गर्ल है उसका एज जब 18 होगा या 21 होगा उस टाइम वो अमाउंट विथड्रॉ हो सकता है, उसके पहले विथड्रॉ नहीं होगा। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या है, 5 साल का जो पीरियड है वो रहता है, 5 साल बाद आप विथड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीएफ में है 15 साल का और एनएससी में भी है 5 साल का। तो इसके कंपैरिजन पे महिला सम्मान का जो स्कीम है ये अच्छा है फॉर 2 साल के लिए। 2 साल खत्म, आपको आपका जो प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट जिसका एज 60 से ऊपर है उसके लिए सीनियर सिटीजन स्कीम ही अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक उसको इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट लिमिट। डिपॉजिट कितना कर सकते हैं इस प्लान में? इस प्लान में आप कर सकते हैं 2 लाख। सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसमें 1.5 लाख पर एमएम है, 1.5 लाख पर ईयर। बट इसमें 2 लाख पर ईयर नहीं है, 2 लाख इन लमसम है। आप 2 लाख ही मैक्सिमम कर सकते हैं जब भी करना चाहे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख का लिमिट है, पीपीएम में 1.5 लाख पर ईयर और एनएससी में कोई लिमिट नहीं है। तो इसके आधार पे जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है पॉइंट ऑफ व्यू सेविंग्स होगा तो ये वाला अच्छे हैं। बट जिस केस में जिसका एज लेस देन 60 है उसके लिए महिला सम्मान जो स्कीम है ये सही है। नेक्स्ट आते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल। महिला सम्मान में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, बट व्हाट विल बी द रेस्ट्रिक्शंस और क्या कंडीशंस रहेगा वो अभी भी नोटिफाइड नहीं है। सुकन्या समृद्धि का जो है कर सकते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक है वो होने से आप विड्रॉ कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आप कर सकते हैं विड्रॉ, बट उसमें आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं। इस केस में से आपका मैच्योरिटी रहता है 5 साल के बाद। अब उसके पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको आपके ऊपर से इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ चार्ज करते हैं गवर्नमेंट, उसके बाद ही आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीएम में 7 साल बाद कर सकते हैं। एनएससी में कुछ सर्कमस्टेंसेस हुआ या कुछ स्पेसिफिक इवेंट हैपन हुआ उस केस में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट्स। महिला सम्मान के लिए एज ऑन डेट कोई भी बेनिफिट इंटीमेट नहीं किया गया है, बट मान के चलिए 80C का जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि का 80C का बेनिफिट मिलने वाले हैं और सीनियर सिटीजन का भी है 80C का, सबका 80C का अवेलेबल है। बट एक पॉइंट यहाँ पे है, इन केस इफ यू आर चूजिंग न्यू टैक्स रिजाइम, उस केस में ये सब का बेनिफिट कुछ भी नहीं आपको मिलने वाले हैं। इफ यू ऑफ ओल्ड रिजाइम ऑफ taxation, then in that case you can get the benefit of reductions of all the investments. ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।